सबसे पहले कमेंट में मुझे ना एक सच्चाई लिख के जरूर बताना कि आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी अभी तक कुछ भी स्टडी नहीं हुई है, और कुछ बच्चों ने किया है फिर भी उनको फील हो रहा है कि सर मेरा जीरो हुआ है। प्लीज कमेंट में लिख के मुझे जरूर बताना, जिससे मुझे ये पता चले कि भाई आप लोगों के लिए क्या क्या और मुझे करना है। प्लीज गाइस कमेंट जरूर करना। और दूसरी बात गाइस, अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड दूसरा एक और चैनल डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि 12 से रिलेटेड आगे बहुत सारी लाइव वाली चीजें उसी पे आएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके रख दो। तो बोर्ड एग्जाम 2025 ये हमारा टारगेट है, और आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। हो सकता है पीसीएम और पीसीबी भी बस हो सकता है, बट हम यहाँ एक कैलकुलेशन देने वाले हैं। अगर वो कैलकुलेशन में आप फिट बैठ रहे हो तो भाई आपका बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं हो रहे हो तो वो कैलकुलेशन पूरा करो अगर आपको एक अच्छा स्कोर करना है गाइस। और एक और सच्चाई मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ, देखो आप याद करो 10th स्टैंडर्ड में ना, जबकि 10th स्टैंडर्ड बहुत सिंपल होता था फिर भी आप बहुत ज़्यादा स्टडी पे फोकस करते थे, बट 12th स्टैंडर्ड कि उस लेवल के कंपैरिजन में सिलेबस बहुत बड़ा है, फिर भी हम उतना ज़्यादा स्टडी उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं, और ऐसा बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। ये प्रोपोर्शन बहुत सारा है, आपका है। और अगर वो सच्चाई मानने की हिम्मत है तो मुझे कमेंट में लिख के बताओ कि हाँ सर मैं ये गलती कर रहा हूँ गाइस। अब मैं कैलकुलेशन देता हूँ। देखो जुलाई से नवंबर, अब ये जून खत्म होने जा रहा है, जुलाई आ रहा है, जुलाई से नवंबर टोटल 5 मंथ ही है। अब धीरे धीरे देखोगे ये मंथ धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टडी का कैलकुलेशन आपका बढ़ रहा है कि आप अभी भी वहीं रुके हुए हैं, वहीं टिके हुए हैं। ये तो गाइस आपसे ज़्यादा बेटर कोई नहीं चाहता, और ये सच्चाई है। इन सच्चाई को मानना पड़ेगा कि जुलाई से नवंबर बस आपके पास 5 महीने बचे हुए। अब बोलोगे सर 5 महीने, हाँ गाइस, दिसंबर से आपके प्रीलियम स्टार्ट हो जाएंगे, प्रीलियम्स के प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इसका बोर्ड एग्जाम का सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा, उसका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। इतना दौड़ भाग रहेगा कि हम चाह के भी बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पाएंगे गाइस। बहुत सारे बच्चे, मैं बोल रहा हूँ ना, लास्ट में बहुत सारे बच्चे भीड़ एक साथ आती है पढ़ने के लिए, बट अभी जो भीड़ पढ़ रही है ना भाई, वो बहुत अच्छा स्कोर करेगा। लास्ट में आप कभी कर भी सकते हो, कभी नहीं भी कर सकते हो। आपका अगर ब्रेन उतना तेज है कि इतने सारी चीज़ों को इतने डेरिवेशन को एक साथ दिमाग में घुसा सकते हो, बिठा सकते हो, तो हो सकता है आपका हो जाएगा। बट अगर आप नहीं कर पाओगे तो सोचो आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा। इसीलिए गाइस अभी भी कुछ भी नहीं गया है, आपके पास 5 महीने हैं, और ये 5 महीने का एक कैलकुलेशन मैं आप सभी को दे रहा हूँ। ये कैलकुलेशन आप पूरा कर पा रहे हो तो आपकी बल्ले बल्ले। फिजिक्स में टोटल 16 चैप्टर, केमिस्ट्री में टोटल 16 चैप्टर, मैथ में टोटल 15 चैप्टर, बायो में टोटल 15 चैप्टर, कुल मिला के 62 चैप्टर हो रहे हैं। ओके, अगर आप ओनली पीसीएम के हो तो मैं एवरेज अगर लेता हूँ 47/5 अप्रॉक्स, वैसे ये नियरली इक्वल टू 9.5 के आसपास होगा, बट गाइस मैं 10 चैप्टर का एवरेज ले रहा हूँ। इस 5 महीनों के अंदर आपको हर महीने 10-10 चैप्टर करने हैं, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स, और ओनली 3 सब्जेक्ट, हाँ पीसीएम की बात कर रहा हूँ। तो आपको हर महीने 10-10 चैप्टर करोगे तो आपके जाके चीज़ें कंप्लीट होगी गाइस। सोचो आप किस लेवल पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो पता नहीं। और 10-10 चैप्टर भी मतलब 3 फिजिक्स का कर लिया, 3 केमिस्ट्री का कर लिया, और 3 या 4 मैथ का कर लिया, हो गया ना गाइस। आप देखो कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। 3 या 4 फिजिक्स का, फिजिक्स 1 2 कर लिया, फिजिक्स 2 कर लिया 2, हो गया कैलकुलेशन। कितना आसान है। अगर एक महीने के अंदर 2-2 चैप्टर आप कर रहे हो तो भी आपकी बल्ले बल्ले एक एक सब्जेक्ट का। बट ये जब टोटल कैलकुलेशन हो जाता है, कितना डेंजर दिख रहा है 10। बट अगर स्प्लिट करो तो बहुत ज़्यादा आसान है। तो स्प्लिट वाइज आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, ये भी एक बहुत बड़ा टारगेट है। पीसीबी का भी अप्रॉक्स अगर नियरली इक्वल टू बोलूंगा तो 10 चैप्टर आपको करना चाहिए। और वैसे ही अगर आपका पीसीएम भी है तो नियरली 12 के आसपास रहेगा, पर अप्रॉक्स में नियरली इक्वल टू 13 ले रहा हूँ कि 13 चैप्टर आपको पीसीएम भी हर महीने अगर आपका है तो हर महीने करना चाहिए। देखो गाइस, ये अगर आप कर रहे हो तो आपका फोकस कॉन्सेप्ट, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ओके, और इसके साथ ही मैं बोल रहा हूँ इसके साथ ही आपका सीईटी और जेई नीट भी है, जो हमारा बैच जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा। आप बोलोगे सर आप अभी 2-3 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि हमारा ऑफलाइन बैच 11 का स्टार्ट हो रहा था ना। मेरा कैसा ऑफलाइन बैच का टाइमिंग बहुत है, और बहुत पुराना ऑफलाइन है। मुझे हर टाइम को क्या करता है मतलब कंबाइन करना पड़ता है। जो मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो मुझे पूरा करना पड़ता है। इसीलिए अब परसों मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर है 12 के ऑफलाइन बैच का, जो परसों से स्टार्ट हो जाएगा। तो कल मेरा टाइम टेबल बन जाएगा, तो मुझे एंड राहुल सर को पता चलेगा हमें टाइम किस जगह पे खाली मिल रहा है। तो जिस जगह पे खाली मिल पाएगा वो चीज़ें हम प्रेजेंट कर पाएंगे गाइस। क्योंकि हम जब कमिटमेंट करते हैं, क्योंकि मेरे इधर अभी मेरे 12 का ऑफलाइन बैच का सीटी का लेक्चर चल रहा है, देन इसके बाद हमारे बाकी कोर्सेज चल रहे हैं, हमारा 12 चल रहा है, 10 चल रहा है, जेई चल रहा है, सब कुछ इतने सारे नीट के लेक्चर चल रहे हैं। नीट का लेक्चर ऑनलाइन भी हमारा चल रहा है। तो हमें उसमें से टाइम निकाल के, क्योंकि हम जो एक बार कमिटमेंट कर लेते हैं फिर हमें वो किसी भी हालत में पूरा करके देना ही रहता है।
इसीलिए कल या परसों में 2 दिन में फिक्स टाइम टेबल डिसाइड हो जाएगा और आपके सामने चीज़ें वो आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया टोटल हमारा मिला के, मैंने आपको बता दी ये कैलकुलेशन, तो मैंने बताया कॉन्सेप्ट के डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। और साथ में आपको सीईटी या कोई और जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी साथ में करना है गाइस। और इसके लिए देखो एक चीज़ है, मेरे पूरे यूट्यूब चैनल पूरे कंटेंट मैंने डाल के रखा, पूरा कंटेंट मैंने डाल के रखा है। पर अगर यूट्यूब से अगर आप पढ़ लेते तो गाइस आज दिन भर में, कल भर में पूरी स्टडी कर सकते हो। पूरा प्लेलिस्ट में फिर से नीचे डाल देता हूँ, पूरा प्लेलिस्ट डालता हूँ, जाके पढ़ डालो, पूरा पढ़ डालो। बट गाइस मैं बोल रहा हूँ एक प्रेशर, एक डेली मतलब एक टारगेट मिलना जरूरी है। तो मैं बोलना चाहूँगा यार रैंकर बैच में आप फटाक से आ जाओ, रैंकर बैच में आप फटाक से ज्वाइन हो सकते हो। अभी भी ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है वहाँ, और जो हुआ है उसके भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। डेली ये ज्वाइन होकर लाइव लेक्चर में पढ़ोगे तो उसकी फीलिंग अलग होती है गाइस, उसका एक अलग ही मज़ा और अलग ही जरिया होता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि रैंकर बैच से आप ज्वाइन हो जाओ, या तो मेरे यूट्यूब चैनल से भी आप पढ़ सकते हो। और डिले मत करो, कल भी मेरा लेक्चर है, कल रोलिंग मोशन का पार्ट में करवाने वाला, हो सकता है आज ज्वाइन हो जाओगे तो कल रोलिंग मोशन में आ जाओगे। और गाइस मैंने एक टारगेट दे दिया, वो टारगेट आपको जैसे भी करना है, आपको जहां भी करना है, जैसे करना है। अगर आपको मेरा ऑप्शन चूज करना है, ऑफलाइन भी ऑप्शन है, यूट्यूब भी ऑप्शन है, ऐप भी ऑप्शन है, बस आपको पढ़ना, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है। समझ में आया? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।